बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मामूल हाजिर खिदमत है। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर में पहने हुए हैं दस्ताने। ये आवाज़ें आ रही हैं, मुझे उन बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, मासूम बच्चों की, जो कि आज एक ऐसी जगह जो कि मसीहों का मरकज़ होता है, जहाँ पे इंसान बीमारी के इलाज के लिए जाता है, वो है हॉस्पिटल। लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में एक ऐसा ही सान्या हुआ और वहाँ पे आग लगी, और आग लगने से 4 मासूम बच्चे जो कि अभी इस दुनिया में आए, उनको दुनिया का ही नहीं पता, और वो दुनिया में आके अभी कुछ ही शायद घंटे गुजरे होंगे या कुछ ही दिन गुजरे होंगे, लेकिन वो उस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के घर वालों को सब्र दे, क्योंकि पता नहीं कौन से माँ बाप होंगे, कितनी मन्नतों मुरादों से उनके यहाँ बच्चे हुए होंगे, और हॉस्पिटल जैसी जगह में जब ये सानिया हो गया। अफसोस की बात यह है कि सानियात या हादसा कहीं पे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी हादसा पहले से किसी को बता के हो, लेकिन पहली बात कि हर इदारे में जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेल होता है, डॉक्टर्स का काम तो मरीज़ों का इलाज करना है, नर्सेज़ का काम या पैरामेडिकल स्टाफ का काम तो लोग वहाँ पे लोगों की खिदमत करना है, डॉक्टर्स को हेल्प करना है, मरीज़ों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, पता नहीं हम लोग पहले से इस चीज़ के लिए क्यों तैयार नहीं होते कि कहीं कोई इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, हम उसको क्यों हर महीने या हर 15 दिन में रिव्यू नहीं कर रहे होते, चेकअप नहीं हो रहा होता, और आए दिन कहीं ना कहीं ये वाक़यात जो होते हैं शॉर्ट सर्किट से, या क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से आग लगी, इस पर भी मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। लेकिन ये कि हेल्थ टीवी उन तमाम लोगों के गम में बराबर के शरीक हैं जिनके बच्चे जो हैं आज जहाँ बाख हुए, और जिनके बच्चे अभी ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला उन सबको सेहतियाब करे। दूसरी बात ये कि कल हमने बात की थी जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर था, बाइपोलर डिसऑर्डर, और उसके साथ जब भी हम बात करते हैं किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर पे, तो आप लोगों की मिक्स कॉल आती हैं, जिसमें ज़्यादातर जो कॉल्स होती हैं और जो अलामतें होती हैं वो निशानदेही करती हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि एक तो वक्त और हालात ऐसे हैं कि हर दूसरा आदमी आजकल डिप्रेशन का शिकार है, और कहा ही जाता है कि 2020 तक तो दुनिया की टॉप लीडिंग जो बिल्कुल जो बीमारी होगी वो डिप्रेशन होगी। और एक ऐसी बीमारी है जिसका सही तरीके से इलाज ना किया जाए या डायग्नोज ना किया जाए तो वाकई इंसान जो है मौत की आगोश में भी चला जा सकता है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की, और जो बाकी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर के हवाले से अगर कोई बात आपकी कल रह गई हो, कॉल ना मिल सकी हो, वो भी आप पूछ सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम बराह रास्त आपकी खबरों में मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबुत के साथ। नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले ज़रूर डायल करें 021, और ये नंबर आप स्क्रीन पे कंटिन्यूस देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वही मेहमान जो कि कल भी मौजूद थी, और वो व्यूअर्स जो कि आज पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बताते चलूँ कि एक ऐसी शख्सियत जो कि अक्सर व बेशतर आपने इनको इस प्रोग्राम में देखा है, और बहुत ही काबिल एहतराम नाम डॉक्टर तबस्सुम अलवी साहबा, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी। हॉस्पिटल भी अब सेफ़ नहीं रहे, बताइए। छोटे मासूम बच्चे नर्सरी में, जो कि नर्सरी जो एक जगह होती है जहाँ छोटे बच्चे नौज़ायदा बच्चों को रखा हुआ होता है, वो बेचारे इसका शिकार हो गए। क्या कहेंगी आप किसको ब्लेम करें? किसी को भी नहीं ब्लेम कर सकते। क्या करें, क्या कहें, किसको ब्लेम करें और किसको ना करें? बात तो ये है, सारा का सारा सिस्टम ही हमारा जो है इस वक्त कभी कभार पता है सूरत हाल का शिकार है। आप अगर हॉस्पिटल्स जाएं, अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, मैं लाहौर के हॉस्पिटल में मैं गया हूं एक दफ़ा, पिछले कुछ दिन पहले डेंगू फीवर के लिए जाना हुआ। कुछ हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, मैं खुसूसन चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ज़रूर तज़किरा करूँगा कि वो स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है, नो डाउट वो बहुत ही, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मैं कहता हूँ कि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, पता नहीं आम दिनों में शायद सोया हुआ होता है। अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो फिर आग कहीं पे भी लग सकती है, शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक वायर किसी के दायरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हम किसी क्राइसिस से निपटने के लिए पता नहीं तैयार होते हैं या नहीं रहते, है ना। ये एक बहुत बड़ा इशू है। चलें डॉक्टर साहबा, एनीवेज बस ठीक है, अल्लाह ताला
हम सब के हालों पे रहम करे और हमारे यहाँ जो लोग जिस काम के लिए मुख्तस किए गए हैं, पहली बात वो अहल होने चाहिए, और दूसरी बात अगर वो अहल हैं तो अपना काम सही तरीके से ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन पे हमने अक्सर और बेशतर प्रोग्राम किया, लेकिन मेरे ख्याल में तो मुझे लगता है कि हर जिस प्रोग्राम में मैं जिस टॉपिक बात करता हूँ, हर दूसरे कॉलर को शायद डिप्रेशन है। क्या कहेंगी, कितना कॉमन है ये? बहुत कॉमन है। डिप्रेशन के बारे में तो कहा जाता है जैसे फ्लू है, बीमारियों के अंदर फ्लू जितना कॉमन होता है, साइकाइट्रिक डिजीज़ के अंदर डिप्रेशन इतना ही कॉमन होता है। मतलब इसकी अगर आप लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो इतना कॉमन है डिप्रेशन। अच्छा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे यहाँ डिप्रेशन मुहावरतन भी यूज़ होता है कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, ज़रा सी किसी को कोई तकलीफ़ हो गई या कोई नुकसान हो गया किसी का तो वो बहुत डिप्रेशन में है, ठीक है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्रेशन को कैसे आप बयान करेंगी? देखिए, डिप्रेशन जो है वो हर किसी को होता है। कोई ज़रा सी परेशानी आ गई या कोई चीज़ का लॉस हो गया तो डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन वो वक्ती होता है। मगर अगर यही उदासी और यही परेशानी और किसी काम में दिल का ना लगना, भूख का ना लगना, नींद का ना आना अगर मुतवातिर 15 दिन तक हो और इसकी वजह से इंसान की फंक्शंस में फ़र्क पड़ना लग जाए, यानी कि उसके काम काज में, उसके मेल जोल में, उसकी बाकी सलाहियतों में अगर कमी आने लग जाए, तब हम उसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। उससे पहले हम उसको कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये बेसिकली इंसान के साथ मूड्स तो लगे हुए हैं ना, कभी मूड खुश होता है, कभी उदास होता है, तो ये हमारे मिजाज का हिस्सा है। ये बताइए कि डिप्रेशन का कोई कॉज होता है या विदाउट कॉज भी हो सकता है डिप्रेशन? देखिए, डिप्रेशन के कॉजेज़ हो सकते हैं, होते हैं, बल्कि कहा जाता है कि ये ख़ानदानों के अंदर ये बीमारी रन करती है, जिसे हम जेनेटिक कहते हैं, जेनेटिकली ये ट्रांसमिट होती है। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस के साथ हो जाती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर डिप्रेशन बहुत कॉमन है, जैसे एनीमिया है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, कैंसर्स हैं, बहुत सी मेडिकेशंस हैं, टीबी है, इनकी दवाइयां हैं बहुत सी ऐसी जिनकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस सी की मेडिकेशंस हैं उनसे हो जाता है, टीबी की मेडिकेशंस हैं उनसे हो जाता है, तो ये भी इसकी वजूहात हैं। इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना, उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है, और जहन के अंदर केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। क्यों हो जाते हैं इम्बैलेंस? एक अच्छा खासा हंसता खेलता आदमी अचानक गुमसुम हो जाए, भूख ना लगे, सो नहीं रहा, मिल नहीं रहा। देखिए, क्यों हो जाते हैं कि तो रीज़न मैं नहीं बता सकती कि क्यों हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं। क्या स्ट्रेसेस की वजह से? अमूमन स्ट्रेसेस की वजह से इंसान को एंजाइटी होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। स्ट्रेसेस जो हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे कोई भी सिलसिला हो, फैमिली के स्ट्रेसेस हों, उससे भी इंसान डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। देखें, डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों जो हैं उनकी जो जेनेटिक मेकअप है वो एक ही जगह के ऊपर है। जब ज़िंदगी में थ्रेट आता है, जहाँ थ्रेट आता है वहाँ एंजाइटी पैदा होती है, और जहाँ लॉस आता है वहाँ डिप्रेशन पैदा हो जाता है। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि लॉस जो है वो डिप्रेशन को प्रेसिपिटेट करता है और थ्रेट जो है वो एंजाइटी को प्रेसिपिटेट करती है। तो ये फ़र्क है, और अमूमन जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन एक साथ आते हैं। और स्ट्रेस का तो बहुत रोल है ही हमारी ज़िंदगी में, और कहा यह जाता है कि चंद हफ्तों पहले अगर ज़िंदगी के अंदर कोई लाइफ इवेंट हो जाए, लाइफ इवेंट वो खुशी का भी हो सकता है और गमी का भी हो सकता है। शादी होना भी एक लाइफ इवेंट है, लॉस ऑफ अ स्पाउस भी लाइफ इवेंट है। शादी होना डिप्रेशन की वजह है? नहीं, मतलब लाइफ इवेंट है। लाइफ इवेंट्स जो हैं किसी के लिए तो बहुत हैप्पी होता है, किसी के लिए हॉरिबल डिप्रेशन भी हो सकता है। वो हाँ जी, जिससे ना करना चाह रहा हूँ उसी से हो जाए, उसके लिए तो डिप्रेशन ही होता है। नई जॉब में जाना भी स्ट्रेस है, हाँ, वो तो स्ट्रेस नए घर में जाना भी स्ट्रेस है, किसी बेबी का पैदा होना भी एक स्ट्रेस है। तो मतलब ये सारे स्ट्रेसेस लाइफ इवेंट्स भी हैं। तो इनके साथ और ज़िंदगी की रोज़मर्रा के मसाइल अगर वो बहुत ज़्यादा हों तो भी स्ट्रेस पैदा होता है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनकी कॉल शामिल करते हैं, उसके बाद मज़ीद बातें करेंगे। फ़ायज़ा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि डिप्रेशन, जिस तरह से अभी बताई थी एंजाइटी और टर्म्स बताई थी, तो डिप्रेशन में मेरी जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि मुझे जब डिप्रेशन होता है तो वो मैं उससे निकल नहीं पा रही होती हूँ। मतलब मैं रिस्पॉन्स करना छोड़ देती हूँ, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती हूँ, और मतलब सब चीज़ें बुरी लग रही होती हैं। माइट बी एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है या एटमॉस्फेयर जो उस वक्त का हो। और तो दूसरा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरी सेपरेशन के बाद से जो है ये
डिप्रेशन का जो लॉन्ग टर्म एक पीरियड आया है 2 इयर्स का, फिर मैंने खुद को एंगेज किया, वो चीज़ ख़त्म नहीं होके दे रही। मतलब मैं सर्वाइव तो कर रही हूँ, मैं खुद से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। नहीं, आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं ये बताइए ज़रा, ताकि हम ये पता करें कि आपको डिप्रेशन है या कुछ और है। प्रॉब्लम ये होती है, मुझे नींद नहीं आती, भूख लगती तो एकदम बेख्याली में खाना खा रही होती हूँ, लेकिन ये नहीं एहसास हो रहा था कि मैं खा रही हूँ। वो माइंड में वो बात चल रही होती है कि मुझे इस तरह से क्यों कहा, या इसकी कॉजेज़ क्यों है, मैं राइट वे पे थी तो मेरे साथ इस तरह से क्यों किया गया है। ठीक है। मैं अपने एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, मतलब टाइम पर या सामने वाला अगर गलत भी बोल रहा होता है या झूठ बोल रहा होता है तो मैं डिफेंड नहीं कर पा रही होती हूँ खुद को, मैं खामोश हो जाती हूँ। तो मैं या पर्सनली मेरा खुद का ये प्रॉब्लम है, क्वाइट बाय इनसाइड हूँ। लोगों से बातचीत करने का दिल चाहता है आपको? लोगों से मैं सोशल पर्सन भी हूँ कि मतलब आफ्टर सेपरेशन के बाद मैंने खुद को सोशलाइज किया, मैं करती हूँ, इंटरेक्शन करती हूँ, टीचिंग भी करती हूँ, लेकिन उसमें मतलब मैं हालात को जब कंट्रोल नहीं कर पा रही होती तो मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रही होती हूँ, और मेरा मतलब बीपी जो होता है बिल्कुल फ्लक्चुएट कर रहा होता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा बीपी हाई हो रहा है या मेरा बीपी लो हो रहा है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगी आप? जी मैं इनसे यही पूछना चाहूँगी। नहीं, मैं डॉक्टर साहबा से पूछ रहा हूँ कि आपसे इनसे कोई सवाल तो नहीं करना। आपकी उम्र कितनी फ़ायदा साहबा? 30 इयर्स। 30। आपकी सेपरेशन हुई है? जी मेरी 24 इयर्स में सेपरेशन हो गई थी। अच्छा, आपके कोई बच्चे हैं क्या? नहीं कोई बच्चा नहीं। ठीक है, अभी तो भाई आप यंग हैं, उसमें क्या डिप्रेशन जी, और क्या, वी आर वेरी यंग माशाल्लाह, और किसी के पास बर्डन भी नहीं है। आप तो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। हूँ, लेकिन मतलब वही मैं बताना चाह रही थी कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं कि अगर आप सही हैं, आप आगे जा रहे हैं तो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है हर बात के लिए कि लेकिन फिर भी आप मैं नहीं हूँ, कुछ मैंने नहीं किया गलत, फिर भी मतलब लोगों का बिहेवियर, जॉब में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप नहीं मतलब सबको आई कैन एक साथ नहीं अंडरस्टैंड, आई कैन कर पा रहे होते अंडरस्टैंड, हैं। यस। एनीवेज डिस्कस करते हैं, आपके मसले को लेके डिस्कस ज़रूर करते हैं फ़ायदा साहबा। एनीवेज लेकिन मैं एक मशवरा दूंगा, फॉरगेट इट। वो कहते हैं ना डरावने ख्वाब जो होते हैं ज़िंदगी के, भयानक ख्वाब की तरह उसको भुला दीजिए, और ज़िंदगी अभी तो बहुत लंबी है, बहुत यंग है, अभी वो 70-80 साल की होती है मैं कहता अब तो चलें शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उधर उनके लिए भी होती है ज़िंदगी। एनीवेज नाज़रीन, बात हो रही है डिप्रेशन के हवाले से। कौम डिप्रेशन में है एक तरह से, कैसे हम सब निकलें, क्या करें, इज्तिमाई तौर पे हम सब क्या करें। जा रहे हैं अभी ब्रेक पे, आके डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।